18 अप्रैल को एनडी का एग्जाम मेरा देहरादून में ही सेंटर था और मैं पेपर देने गया। पेपर देने जैसे बैठा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने गलती की है, मैंने इसकी कसम खाई, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपको एक एक बात वो बता रहा हूँ जो हुआ, और यही गलती मैं अपने स्टूडेंट को वही बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। वही नहीं चाहता मेरा स्टूडेंट वो रिपीट करे। ध्यान से सुनना, अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। 120 क्वेश्चन में से मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर दिया क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। फर्स्ट मैं स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में उलझता हुआ रह गया। 10, 11, 12, 13, 15, 14 पे पहुंचा। मैंने पूरा पेपर पढ़ा ही नहीं। मैं लगभग मुश्किल से 35-40 क्वेश्चन पे पहुंचा और उनमें से मेरे को जितने हो पाए 40 या 45 पे मुश्किल से पहुंचा होऊंगा मैं। और उसके बाद बेल बज गई। बेल 5 मिनट वाले से पहले बजती है, 5-10 मिनट पहले से बेल बजती है। उस बेल के बजते ही मुझे पता चला इतना टाइम बचा हुआ है और मेरे इतना स्वेट होना स्टार्ट हो गया। मेरे को लगा सब बर्बाद हो गया। इतनी अच्छी तैयारी होकर भी अब क्या होगा, और मेरे को डर लग रहा था मैथ्स का। मैंने कहा कवर हो गया बिल्कुल। बट मैंने एक उस समय, देखिए इसी को कहते हैं कि आप किस टाइम पे कैसा डिसीजन लेते हैं। मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि पेपर को जल्दी फटाफट पलट। तब मेरे लास्ट मिनट में दिमाग में आया कि बेटा इसमें आसान क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं। मैंने फटाफट पलटा और वास्तव में आगे ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों कि देखते ही मैंने जो रटने वाले भी क्वेश्चन, मतलब रटने वाले तो मैं मैथ्स में अच्छा नहीं था तो इसलिए मेरे हिसाब से थे, जिनके वैल्यू पुटिंग, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, वैल्यू पुटिंग 90 रख दिया फटाफट। जैसे एक क्वेश्चन आता है 10, 30 कॉट सॉरी ऑपोजिट, मतलब जो समझो ना, फीलिंग्स मेरी कट जाता है उल्टा, फिर इधर से कटता, इधर से कटता, इधर से कटता, इधर से कटता, सीधा आंसर देखते ही 1045 बीच में, 1045 वैल्यू 1। ऐसे क्वेश्चंस, मेरा मन खुश हो गया मैंने। लेकिन उस समय पर अपने आप को बना के इतना, इसी को कहते हैं प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन। फौज के बहुत सारे महीने होते हैं, पेपर आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है। चलानी तो आपको गोलियां ही हैं, लेकिन ये कुछ चीजें प्रेशर हैंडलिंग होती हैं। तो मैंने फटाफट जल्दी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, वैल्यू पुटिंग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, एंगल, एलिवेशन, डिप्रेशन, वो चैप्टर का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू पुट, आयोटा एक वो होता है चैप्टर का नाम होता है, ठीक है। अभी मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा है क्योंकि मेरे को सब याद आ रहा है, ठीक है। तो मैं फटाफट मैंने इससे जल्दी से 10-15 क्वेश्चन निकाल लिए और उनसे भी इजी क्वेश्चन आगे की तरफ दिए हुए थे। मैं एक बात समझ चुका था उसी टाइम कि अगर एक बच्चा पूरा पेपर भी एक बार पढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो 40 से 45 क्वेश्चन ना करे। लेकिन चालाकी वो क्या छिपा के रखते हैं कि 4 क्वेश्चन यहां इजी, 2 क्वेश्चन यहां इजी, 2 क्वेश्चन यहां इजी, 4 क्वेश्चन यहां इजी, लास्ट में, और बच्चा लास्ट तक पहुंचता ही नहीं है। नहीं तो 40-45 क्वेश्चन तो वो इजीली निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। किसी ने आर एस अग्रवाल भी किया। भाई साहब, हमने कभी आर एस अग्रवाल के अलावा कुछ नहीं उठा के देखा। पहले अटेम्प्ट की बात बता रहा हूं, आर एस अग्रवाल भी ही देखी थी। लेकिन बच्चों, मैं लगभग मुश्किल से, और मेरे जो मैंने देखा बाद में आके, मेरे जो सही ठीक ठाक क्वेश्चन उस समय हुए थे वो 35, मतलब 30 से ऊपर, 40 के बीच में, मतलब इतने ही थे। देखो लिटरली सही है। और उस समय पर इतने ही काफी होते थे, मतलब होने तो ज्यादा चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा कैसे हुआ, आई डोंट नो। लेकिन मेरे इतने ही ठीक ठाक रहे होंगे, या मेरा कुछ 2-4 क्वेश्चन का एजम्पशन गलत रहा होगा। और मैं हो गया डिप्रेस्ड, इतना ज्यादा डिप्रेस हुआ, अब बिलीव नहीं करोगे। मैंने सोच लिया भाई गया तेरा तो सपना गया। मैं बाहर आया, मेरे हाथों पे पसीना, मैं कांप रहा हूं, मुझे कुछ समझाने वाला नहीं है। मेरा एक दोस्त कानपुर का, विश्वेंद्र कटारिया, ही इज राइट नाउ मेजर इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो वो बहुत ही पोलाइट लड़का था। अब दोस्त हमारे टाइम पे बहुत सच्चे होते थे, ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स नहीं होते थे। उसने मुझे कहा, अरे परेशान क्यों हो रहा है भाई संजीव? मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया। उसने कहा सुन, टेंशन मत ले। उसको भी पता था कि मेरा सेकंड सेक्शन बहुत अच्छा है। उसने कहा कितना हुआ है? मैंने कहा समथिंग यार 30-28 को ऐसे कुछ क्वेश्चंस हुए होंगे। उसने कहा चल जो हो गया उसे छोड़, जो होगा देखा जाएगा, तू एक काम कर, सेकंड पेपर को अच्छे से हैंडल करना। मैंने कहा यार विश्वेंद्र नहीं होगा। उसने कहा तू टेंशन क्यों ले रहा है, एक बार कर तो सही, होगा तो वैसे भी कुछ नहीं, खराब हो जाएगा। मैंने कहा यार बात तो सही है बिल्कुल तेरी। तो मैं कहीं ना कहीं उससे बात लगा रहा, थोड़ा सा मन को समझाता रहा, और जैसे ही पेपर का टाइम आया मैं वापस पहुंचा और मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, पेपर जैसा गया, निकलेगा नहीं निकलेगा, पर इस पेपर की बैंड बजा के रहूंगा। आई विल सी दिस पेपर एनी हाउ। मैंने पूरी ताकत लगा देनी है, पेपर ना निकले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अब तो गुस्से वाली बात है। जैसे ही शुरू हुआ ना पेपर, सबसे पहले इंग्लिश को ही उठाया। मैंने कहा इसी को देखता हूं। इंग्लिश को
उठाया पूरा फट 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 फट, इंग्लिश में मेरे को पहले से ही कोई वो नहीं थी, और फिर मैंने गया सीधा साइंस पे। इसीलिए कहते हैं जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हो, जो इजी है, सब पकड़ लो फटा। मैंने कहा कहीं ये ना छूट जाए, 150 क्वेश्चन है भाई। मैं साइंस पे गया, साइंस में फटाफट मैंने क्वेश्चन उठाए वहां से, और उसके बाद फिर मैं गया सीधा ज्योग्राफी पे, क्योंकि मेरी ज्योग्राफी अच्छी थी। अगर जीएस की बात करूं, मेरे को सारा उस समय आता था। अभी तो मेरे को लगभग कुछ ही चीजें याद है। एक क्वेश्चन मेरे को आज भी याद है, 2 क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक पूछा था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है इंडिया श्रीलंका के बीच में, कौन सी स्टेट होती है? पाक स्टेट होती है, हिंदी में शायद जल संधि मेरे हिसाब से कहते हैं। तो उसने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक पूछा था कि इधर लेफ्ट से इधर ऐसे, राइट मतलब वेस्ट से ईस्ट पे जो ये होती है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैसे पास होती है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है। तो मेरे को आज भी याद है, हम अपने फॉर्मूले खुद बनाया करते थे। कैसे? देखो, अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा देखो, लेकिन मेरी शॉर्ट ट्रिक अभी भी दिल से पढ़ाई करी थी यार। क्या हुआ, हम नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन यादों के साथ आज भी जीते हैं। और जिंदगी में कभी भी कोई काम करो ना, मन से करना। हार भी होगी ना तो हार भी शर्मा जाएगी आपकी उस पे। हमने बहुत, मतलब कोई समझाने वाला नहीं होता था, खुद अपने आप एनसीईआरटी से अपने आप बनाते थे ट्रिक्स वगैरह। तो मैंने 2 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत उड़ाए भाई वहां पर। अब देखो यही है ना, बताओ स्टेट्स की यही है क्या? जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान, एम फॉर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। ये यहां पे कुछ, एक सेकेंड, सी आएगा ये, हाँ के नहीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम या मणिपुर का। अब देखो इतना नहीं पता यार, बस ये याद है उस समय की शॉर्ट ट्रिक। बताओ सही है, सही चल रही है नहीं चल रही है? सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यही था। अब देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, मेरी शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से थी। मैं रिवील कर देता हूं हमने क्या बनाया था। ऐसी मेरे पास बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स थी, अभी भी कुछ याद है कुछ नहीं है। देखो इस तरीके से मैंने बनाई थी उस समय पर, ठीक है। क्योंकि हम केवल रिटर्न के लिए नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते थे एसएसबी के लिए। एसएसबी में जब हम बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे, उनके टॉपिक कैसे आएंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है, ग्वादर पोर्ट, ये सब इस तरीके से। तो मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बनाई थी वो बनाई थी, गढ़वाल राइफल में कारतूस जले बंगाल तक मरे। ये कुछ इस तरीके से था, गढ़वाल राइफल में कारतूस जले बंगाल तक मरे, ठीक है। इस तरीके से अपना बनाया था, क्योंकि हमें कोई समझाने वाले नहीं होता था, हम अपने क्रिएटर खुद होते थे उस समय पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। भैया मैंने जीएस का पेपर दिया, और मैं जब आया ना और मैंने आके चेक किए तो मेरे लगभग 85 समथिंग, 90 के आसपास मेरे क्वेश्चंस जो थे वो सही थे, ठीक है। और मेरे को लगा अब शायद हो सकता है अगर मैं एनडीए में मैथ्स में पास भी हो गया तो मेरा निकल जाएगा। और धड़कनें बरकरार थी। फिर उसका रिजल्ट आया, और जब रिजल्ट आया तो हमारे टाइम पे ना बेटा मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, हमारे टाइम पे कैफे होते थे। और कैफे हम जाते थे, कैफे में जाके फिर वही आधे घंटे में आपको पता ही है, तो हम पूछते थे भैया ये हमारा एडमिट कार्ड है, रिजल्ट बताओ। तो मैंने जाके पूछा और भाई दिल पे हाथ रख लिया। मैंने कहा अगर ना निकला ना तो फट जाएगा दिल। तो मैंने गया और मेरे को आज भी याद है, तो उन्होंने, चश्मे वाले भैया थे, तो उन्होंने बोला कि जैसे वो चेक कर रहे थे तो उनका मैं एक्सप्रेशन देख रहा था। मैंने कहा भाई काश, और सबको मैंने याद कर लिया, देवी देवता, ये भगवान, सबको। मैंने कहा जो भी मैंने अपराध किए हो, ऐसा ना बुरे समय में आदमी सब कुछ याद करता है, तो मैंने सब कुछ याद कर लिया। भगवान प्लीज ऐसा ना हो, भगवान बस इस बार निकल जाए। और आज के बाद मैं कभी किसी, मतलब मैंने सब कुछ पॉजिटिविटी जो भी आदमी ढूंढ सकता है, मैं सब कुछ अच्छा करूंगा भगवान। तो ये सब चल रहा था उस समय पर, और मैं सब कुछ याद कर रहा था। तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ, एक बार उन्होंने मुझे डरा दिया, बोला इसमें तो कहीं दिखे। मैंने कहा यार ऐसा मत बोलो। मैंने कहा अरे ये है क्या? मैंने कहा देखा ये है विश्वास। मैंने कहा एक बार और देखो जरा, यही ना। उन्होंने कहा हाँ यही है। उस समय मैं कैफे से बाहर निकला और मैंने 2-3 बार कहा यस 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 यस, मतलब फीलिंग अपने अंदर। और मैंने कहा यस, समझ रहे हो ना, अपनी ताकत से दिन रात मेहनत लगा के जब आप निकालते हैं ना कुछ भी काम, मतलब
जो मन से किया हो, बहुत मजा आता है, इतना सुकून। मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ उस समय, मुझे इतना अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट ओवर द मून। मतलब वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता, भले ही बाद में क्या हुआ डजंट मैटर, लेकिन वो फीलिंग मेरे लिए बहुत बेस्ट फीलिंग थी। और खुश क्यों था? क्योंकि मेरा मैथ्स खराब होने के बावजूद ही मैंने निकाल लिया था और मैं इतना खुश था। फिर मैंने